नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रविवार के दिन LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 11 बजे से एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में वकीलों में एकता बनाने तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु एकजुटता पर जोर दिया गया। बता दें कि 8 मार्च को मीरा भाईंदर में नए न्यायालय का शुभारंभ होने वाला है। इस न्यायालय को लेकर वकीलों में काफी उत्सुकता है। इस न्यायालय की शुरुआत के साथ ही वकीलों के आपसी व्यवहार, शिष्टाचार तथा सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानून व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अधिवेशन किया गया। इस अधिवेशन में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कौन कौन से एसोसिएशन यहाँ पर आए थे? आज एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 8 मार्च को मीरा भाईंदर में कोर्ट की ओपनिंग है। उसके लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या तैयारी करेंगे, किस तरह हम ओपनिंग करेंगे और अगला हमारा कार्यक्रम मीरा भाईंदर के वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, इस उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम रखा गया था। वसई बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, बोरीवली बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, अंधेरी बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, बांद्रा के आए थे, बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के प्रेसिडेंट और वहाँ के सेक्रेटरी नकवी साहब, वहाँ से भी बहुत सारे वकील आए थे। सारे वकीलों ने मीरा भाईंदर के वकीलों के लिए सहयोग करने का वचन दिया है और आश्वासन दिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे साथ खड़े होंगे मीरा भाईंदर के एडवोकेट के वेलफेयर के लिए। इसके साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पे जो कुछ वकीलों के विरोध में लिखे गए नियम, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रतिरोध किया है। उसके लिए भी मीटिंग बुलाई जाएगी। ऐसे बिल मीरा भाईंदर वकील और बाकी संगठनों के लिए स्वीकार नहीं है, इसका हम निषेध करेंगे। इस पर भी चर्चा हुई। मीरा भाईंदर में आने वाला वकील मीरा भाईंदर के कोर्ट के लिए मीरा भाईंदर के वकील सभी एकजुट रहेंगे और सहयोग करेंगे, इसलिए हमारी आज मीटिंग हुई थी। 8 तारीख यहाँ पे हमारे वकीलों के संगठन है, यहाँ का मीरा भाईंदर एडवोकेट्स एसोसिएशन, HR शर्मा जी ने यहाँ गेट टुगेदर रखा था। खास करके जो आने वाले दिनों में मीरा रोड में जो कोर्ट बन रही है उसका उद्घाटन है अगले महीने। उससे रिलेटेड समस्या और उसके अलावा जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स था कि अधिवक्ताओं के ऊपर जो अभी 3 काले कानून जो लेके आए थे उसके बारे में, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द कोर्ट काम जो है वो किया जाए और अधिवक्ताओं के समस्याओं पे हल निकाला जाए, इसका मंथन जो है आज यहाँ सभी वक्ताओं ने, अधिवक्ताओं ने किया। इसी के अलावा कुछ लॉ प्रोफेसर भी थे, रिटायर्ड जजेस थे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आज बार एंड बेंच का यहाँ एक साथ आके चर्चा, मंथन और डिस्कशन हमने किया और उसका जो एक लास्ट में समराइज हमने अगर बताया जाए किया है तो ये है कि आने वाले दिनों में वकील अधिवक्ता के अधिकारों के लिए हम एक साथ लड़ेंगे और सभी अधिवक्ताओं को साथ में लेकर जो काले कानून जो अभी बनाए हैं, जो हमारे खिलाफ में अमेंडमेंट एडवोकेट्स एक्ट आया है उसके खिलाफ में हम विरोध हमने जताया है, वैसा हमने यहाँ पे पारित भी किया है कि इसके खिलाफ में अभी कुछ होता है तो हम आंदोलन जरूर करेंगे। और अधिवक्ताओं के हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनकी पर्सनल समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो फॉल्स केसेस की जाती है, इस पे भी बड़ा मंथन हुआ। एडवोकेट एकता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक स्लोगन है, नारा है सारे भारत भूमि पर और सब दुनिया भर में उछलता है कि वकील एकता जिंदाबाद, हम जिसे कहते हैं अधिवक्ताओं एकता जिंदाबाद। तो ये है कि सारे हम अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर भी देखें तो एक साथ मिलके वो लड़ते हैं, तो अधिवक्ता भी एक साथ जुड़ रहे हैं। माहौल थोड़ा नॉर्थ में अच्छा है और बंगाल में भी अच्छा है, वही साउथ और ख़ास करके महाराष्ट्र में माहौल अच्छा नहीं था कुछ सालों पहले। बट अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई 3-4 सालों से तो हमने आज़ाद मैदान हो, चाहे वो कोर्ट के अंदर क्यों ना हो, हमने आंदोलन किया है। मैं खुद वहाँ अनशन पे बैठा हूँ, तो यहाँ अभी अधिवक्ता, उनका आत्मा जो है यहाँ पे भी जागृत है और वो चाहते हैं कि यहाँ अधिकारों की लड़ाई हो। और बॉम्बे और उसके आजू बाजू वाली जो सिटीज़ है, जैसे मीरा रोड हो, ठाणे हो, न्यू बॉम्बे के कई सारे ये है, तो वहाँ पे भी अधिवक्ताओं का यही कहना है कि स्टाइपेंड की बात हो रही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, हाउसिंग की बात हो रही है, उनको पर्सनल बोर्ड जो एडवोकेट्स का मिले इसकी बात हो रही है।
तो अच्छा रिजल्ट भी हमें मिला है। जो गवर्नमेंट अभी है, गवर्नमेंट ने उत्तन में कुछ जगह भी दी है एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए, तो ये एक अच्छी चेंजेस भी है। बट आगे जाके अधिवक्ताओं को पूरा अधिकार, संपूर्ण अधिकार, उनका खुद का स्वराज स्थापन करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। So, as a professor and as an advocate, I'm really proud meeting all my students who are handling this very, prestigious organization on behalf of them. I really appreciate the work they do, and I'm really proud of all of these lawyer students of mine doing best for the advocate society. And it will be a privilege seeing the court over here. मैडम क्या कहेंगे कि एडवोकेट्स लोगों की अपनी परेशानियां रहती है, उनकी भी काफ़ी उन पर भी अड़चनें आती रहती है, पुलिस उन पर भी दबाव बनाती है, कई मतलब उन्हें झूठे केसेस में फंसा देती है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, एसोसिएशन को क्या करना चाहिए और क्या हो जो उनको तकलीफ ना हो? Up to we heard about the Advocate Protection Act, and that's very important nowadays because in this 21st century it's very difficult being a lawyer. I remember when I was doing my LLM, we were only 2 ladies doing LLM because of the fear that will happen, in the courtroom. And now we are having thousands of advocates, women advocates especially, and definitely they need protection in such type of cases. So yes, we need it. We need it. The advocates are at very risk nowadays when they especially lose a case. I myself being a senior advocate, when I lose a case, my clients come and tell me, कि हेमा मैम इतना बड़ा advocate को रख के हम लोग case. In spite of the fact that I always tell them as a professor कि Baba, this you may not get justice because you are for the boys side and for the girls side it's not like that. The law is for, for everyone. The judges will give proper verdict. So we can't say whether we win or lose the case. So when we lose a case, there is always a feeling in the mind of a client. इतना बड़ा advocate को रख के हम लोग कैसे case हार गए, है ना? So we need protection. We need protection. And yes, of course, we all have to work for it. Thank you. तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।